और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको कोलकाता, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। उस भाव को सामने रखने का प्रयास किया जिसके बलबूते पर मध्य प्रदेश उद्योग निवेश के मामले में आर्थिक रूप से एक बड़ी लंबी छलांग लगाने जा रहा है। कोलकाता भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाते से जाना जाता है और मैं महाकाल की नगरी से आता हूँ मध्य प्रदेश। तो मैंने कहा कि महाकाल से महाकाली तक हमारा अपना देश समृद्ध बने, सशक्त बने और खासकर कलकत्ता में टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स, विनिर्माण जैसे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कलकत्ता जाना जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलकत्ता में इंटरेक्टिव सेशन आयोजित कर टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, पर्यटन, कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक उद्योग सेक्टर के उद्योगपतियों को आज आमंत्रित किया गया था। 700 से ज़्यादा उद्योगपति आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कई सारे उद्योगपतियों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में उद्योगपति मध्य प्रदेश के आयोजन में शामिल हुए, ये इस बात को बताता है कि वो मध्य प्रदेश पे कितना भरोसा की बात है। 28 से ज़्यादा उद्योगपतियों से 1-to-1 की चर्चा की गई, जिसमें मैं स्वयं शामिल हुआ हूँ। राजीव मुद्रा जी, चेयरमैन जेएमएस माइनिंग जी, एमडी सीईओ ओरिएंटल पेपर मिल्स, इंद्रजीत मुखर्जी वाइस चेयरमैन इत्यादि कई सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों से डॉलर, रुपा, ऐसे अलग अलग प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स के अलग अलग निवेशकों से भी व्यक्तिगत चर्चा हमारे द्वारा की गई है। 7 से अधिक औद्योगिक संगठन के प्रतिभागियों ने सहभागिता की है, जिनके माध्यम से नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, बंगाल कॉमर्स इंडस्ट्री, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, निर्यात संवर्धन परिषद, लघु उद्योग भागी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज आदि के प्रतिनिधि हुए। अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक भागीदारी ग्रीस, थाईलैंड, बांग्लादेश, मालदीव, ग्वाटेमाला इत्यादि के काउंसिल जनरल और अन्य शामिल हुए। 5 विभाग द्वारा में 5 में हेवी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और माइनिंग सेक्टर, सभी में अलग अलग प्रकार से हमारे विभागों की जो पॉलिसियां हैं विस्तार अपने निवेश मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को टटोलने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 3 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मंच के माध्यम से अनुभव साझा किए, जो ऑलरेडी जैसे बिरला ग्रुप संबंध सर्वाधिक निवेश के लिए संदीप घोष 3.5 करोड़ का निवेश अतिरिक्त रूप से करने की हमारी मध्य प्रदेश की योजना है। आलोक लिमिटेड, आपने कहा कि 37 एकड़ की भूमि हमने ले ली है। 10 से माह में 300 करोड़ का नया निवेश भी हम मध्य प्रदेश करने 4 गई थी, इसमें स्टील एंड माइनिंग सेक्टर, एस्कॉम के साथ राउंड टेबल मीटिंग हमने की है। प्रदेश में लगभग 19,270 लगभग 20,000 निवेश के प्रस्ताव पार्टियों को मिले हैं, जिसमें 9,000 लगभग 10,000 लोग हमारी मध्य प्रदेश की योजना है। आलोक बिरला एमडी स्वरा हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड, आपने कहा कि 37 एकड़ की भूमि हमने ले ली है।
लगभग 10 से 12 माह में 300 करोड़ का नया निवेश भी हम मध्य प्रदेश में करने वाले हैं। 4 राउंड टेबल बैठकें आयोजित की गई थी, जिसमें स्टील एंड माइनिंग सेक्टर, हौजियरी एवं गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, लॉजिस्टिक और नेस्कॉम के साथ राउंड टेबल मीटिंग हमने की है। इंटरेक्टिव सेशन में प्रदेश में लगभग 19,270 अर्थात लगभग 20,000 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं, जिसमें 9,450 लोगों को रोजगार अर्थात लगभग 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रमुख निवेश प्रस्ताव जो आए हैं कुछ मैं बताना चाहूँगा। जैसे हिमाद्री केमिकल्स, इन्हें निवेश की संभावना लगभग 5,425 करोड़, जिसमें 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी, ये 5,040 करोड़ की निवेश की संभावनाओं पे इन्हें प्रस्ताव दिया, जिसमें 2,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा सीमेंट के क्षेत्र में काम करने का आश्वासन दिया है, जिसमें लगभग 3,000 करोड़ का निवेश और 1,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जुपिटर सोलर, श्री आकाश गरोड़िया जी द्वारा सौर विनिर्माण में 2,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव हमको मिला है, जिसमें 1,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। कई सारे ग्रुप, आधुनिक ग्रुप्स जो इस्पात के क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे पर्यटन में, लॉजिस्टिक में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, अभियांत्रिकी में, खाद्य प्रसंस्करण में, प्लास्टिक सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब मिलाकर के लगभग 20,000 करोड़ के प्रस्ताव और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार की बड़ी संभावना आज बंगाल में कलकत्ता दौरे से हमको मिली है। हमने सभी मित्रों से कहा है कि वो अपने प्रस्ताव जो उनने दिए हैं हमारे अधिकारियों से मिलकर के हम उस पर अतिशीघ्र आगे की कार्रवाई करेंगे और भविष्य की दृष्टि से एक निश्चित समय सीमा के अंदर मध्य प्रदेश में सबको निवेश का मौका मिलेगा। इसी महीने 27 तारीख को मध्य प्रदेश में सागर संभाग में हमारी इन्वेस्टर समिट होने वाली है। हमने उसका निमंत्रण दिया है। हमारी सरकार बनने के बाद लगभग हर माह हम अपने कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे अलग अलग सेक्टर में रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट के ऑफर भी दिए जाते हैं। लेकिन केवल उसी रीजन में नहीं, पूरे प्रदेश में जहां जहां भी उद्योगपति चाहे वहां वो अपने निवेश के स्थान को चयन करके वो अपना इंडस्ट्री प्रारंभ करे। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारी मध्य प्रदेश में आने वाले समय में ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव फरवरी माह में होने वाली है। उसके पहले हमारे 10 रीजन में ये इस प्रकार के आयोजन होंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में भारत 10 साल में 11वीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर के 5वें स्थान पर आया है। और अब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब तीसरी बार सरकार बनाई है तो हमारी तीसरी ताकत बने, इसलिए हम सब मिलकर के काम करें। क्या बंगाल, क्या मध्य प्रदेश, क्या बिहार, क्या उड़ीसा, हम सब मिले, अलग अलग राज्य, और सब मिला करके भारत को दुनिया के अंदर एक बेहतर संभावना वाला प्रदेश भी बनाए और आर्थिक रूप से संपन्न बनाए, जो हमारे सभी बेरोजगारों को रोजगार दिलाए, जो निवेशक है उनको भी सक्षम बनाए। कुल मिला के भारत की ताकत दुनिया में स्थापित हो। हम सब इस दिशा में काम कर रहे हैं। एक बार फिर मेरा बंगाल के सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। कि प्रदेश में इन्वेस्टर्स बढ़ाया जाए ताकि आने वाले समय में प्रदेश को और भी ज़्यादा निवेश के आयाम खुलें, और इसी की जानकारी देते हुए नजर आए।